Hi everyone, good morning. Welcome to Punjab Success Mantra, and we are going to be on the fifth part of our Excise and Taxation Inspector series, जिसमें हम important MCQs डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक 4 पार्ट्स कवर किए हैं। आज हम उसका फिफ्थ पार्ट कवर करेंगे। यहाँ पर भी हम टैक्सेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ऐसा पहला कौन सा स्टेट था जहाँ पर जीएसटी अप्लाई हुआ था इंडिया में। तो उसका आंसर मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो फर्स्ट स्टेट जहाँ पे ये जीएसटी अप्लाई किया गया था वो था असम। असम एंड द लास्ट स्टेट जहाँ पर जीएसटी अप्लाई किया गया था वो था जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको सबसे लास्ट में पास किया था। तो इसका आंसर है असम। 12 अगस्त 2016 को असम फर्स्ट ऐसा स्टेट बना जिसने एक बिल रेटिफाई किया। किस चीज़ का बिल था वो? असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको किस चीज़ का बिल था वो? जीएसटी को अप्लाई करने का बिल था। जो एसजीएसटी एक्ट होती है या फिर जो सेंटर ने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रेटिफाई करने के लिए बिल दिया था। असम ऐसा पहला स्टेट बना जिसने उसको रेटिफाई किया था और उन्होंने यूनानिमसली उसको रेटिफाई किया। यूनानिमसली का मतलब है 100% वोटिंग से, 100% यस की वोटिंग से। किसी ने भी उसको मना नहीं किया, 100% लोगों ने उसको यस बोला। उसको हम बोलते हैं यूनानिमसली अप्रूवल या यूनानिमस वोटिंग। तो उससे उसने असम स्टेट ने उसको पास किया और वो पहला ऐसा स्टेट बना जहाँ पर ये अमेंडमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच कंट्रीज मॉडल इंडिया जीएसटी इज बेस्ड अपॉन। कौन सा कंट्री का मॉडल है जिसके ऊपर इंडिया ने अपना जीएसटी जो है वो बेस किया? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया से पहले जीएसटी को अप्लाई किया था और इम्प्लीमेंट किया था और चार्ज करना शुरू किया था। मल्टीपल कंट्रीज हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड जीएसटी इन देयर कंट्रीज। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ इंस्पिरेशन ली थी या कौन सी कंट्री के ऊपर अपना मॉडल बेस रखा था। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कैनेडियन, यूके, ऑस्ट्रेलियन और यूएसए। इसका आंसर है कैनेडियन। कनाडा में भी जैसे इंडिया में होता है, एक प्रोविंस का टैक्स होता है, मतलब एक स्टेट का टैक्स होता है और एक फेडरल टैक्स होता है। जैसे इंडिया में एक यूनियन टैक्स है, मतलब सीजीएसटी यूनियन का और एसजीएसटी प्रोविंस का यानी स्टेट का। तो कनाडा में भी यही सेम मॉडल है, इंडिया ने भी वही सेम मॉडल को अप्लाई किया। जीएसटी इन इंडिया वॉज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। जीएसटी जब इंडिया में आया तो कौन सी कमिटी ने उसको रिकमेंड किया था? 4 कमिटीज़ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी या विजय केलकर कमेटी। इसका आंसर जो है वो है विजय केलकर कमेटी। ये कमेटी इंडिया ने 19 नवंबर 2015 को इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी जेटली गवर्नमेंट को, मतलब जेटली जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको। तो फाइनेंस मिनिस्टर को इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। उसके बाद ये जो कमिटी की रिकमेंडेशंस थी उसको यूज़ किया गया एक ऑल ओवर इंडिया के लिए जीएसटी मॉडल को रेडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जीएसटी वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री में जीएसटी को पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था? 4 ऑप्शंस है आपके पास, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड फ्रांस। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है फ्रांस, जहाँ पे जीएसटी को 1954 में अप्लाई कर दिया गया था। तो जीएसटी एक नया टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं है, जीएसटी 1954 से अप्लाई किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी इन इंडिया इज शाहरुख खान, विराट कोहली, एमएस धोनी या अमिताभ बच्चन। ये एड्स आपने बहुत बार देखी होंगी टीवी पर, जहाँ पर एक एक्टर आता है और जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की या जीएसटी के फ़ायदे बताता है या कुछ भी, जैसे जो भी एक ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है। तो इसका जो आंसर है वो है अमिताभ बच्चन। आपने बहुत बार देखा होगा उनको कि जीएसटी को वो बताते हैं कि क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें ये हमें बताते हैं। तो जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अमिताभ बच्चन।
Question number 6. Which task force was formed for GST in 2013 to recommend fully integrated GST on national basis? 2013 में एक टास्क फोर्स बनी थी जिसने ये बोला था कि जीएसटी को हम एक फुली इंटीग्रेटेड तरीके से नेशनल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी टास्क फोर्स थी? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास: फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, टास्क फोर्स इन जीएसटी, टास्क फोर्स इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट। इसका आंसर है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। 2000 ईयर की बात है। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक कमेटी सेटअप की ताकि वो एक जीएसटी का मॉडल देश के लिए तैयार कर सके। 2003 में वो टास्क फोर्स को फॉर्म किया गया ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसने 2004 में फुली इंटीग्रेटेड जीएसटी को नेशनल बेसिस पे रेकमेंड किया गया कि आप एक इंटीग्रेटेड जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसा वो जीएसटी का मॉडल होगा? तो 2000 से ये चीज़ शुरू हुई थी और 2003 में वो टास्क फोर्स बनी। 2004 में उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। Which finance minister in 2006 announced GST will be implemented in 2010? हमने ये पहले बात की थी अपनी थर्ड या फोर्थ पार्ट में इस सीरीज़ के, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे 2003 में 4 में, उन्होंने ये जो टास्क फोर्स बनी थी उसकी रिकमेंडेशंस बताई थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिन्होंने रिकमेंड किया है कि हम फुली इंटीग्रेटेड जीएसटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 2004 से लेके 2006 तक का टाइम लिया सो दैट वो उस मॉडल को और स्टडी कर सके और उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कर सके। और 2006 में उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात कह दी थी जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने ये बोला था कि जीएसटी जो है वो 2010 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा? तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे पी चिदम्बरम। तो उन्होंने क्या बोला था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बजट अपना दे रहे थे, अपना बजट इंट्रोड्यूस कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। उसके बाद से जीएसटी ने बहुत सारी डेडलाइंस मिस की हैं, बहुत सारे ऐसी इम्प्रूवमेंट्स उसमें लाई गई हैं सो दैट वो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई किया जा सके। ऑन विच डेट लोकसभा एंड राज्यसभा पास्ड जीएसटी बिल इन द पार्लियामेंट? ये क्वेश्चन, इस जैसा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है अपनी थर्ड या फोर्थ क्लास में। तो आई वुड वांट कि आप में से जितने भी बच्चों ने वो क्लास देखी है, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो। दी लोकसभा क्वेश्चन ये है, ऑन विच डेट लोकसभा एंड राज्यसभा पास जीएसटी बिल इन दी पार्लियामेंट? तो उसके 4 ऑप्शंस हैं। लोकसभा ने वो बिल पास किया था 6 मई को एंड राज्यसभा ने 3 अगस्त को। पहला ऑप्शन ये है। द लोकसभा पास द बिल ऑन 9th May 2015 एंड राज्यसभा ऑन 3rd August 2016। दूसरा ऑप्शन ये है, द लोकसभा पास द बिल ऑन 6th May 2015 एंड राज्यसभा ऑन 4th August 2016। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर अपने कमेंट में लिख दिया है तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर है क्या। इसका आंसर है कि लोकसभा में वो बिल पास हुआ था 6 मई 2015 को 6-5-15 और राज्यसभा में वो बिल पास हुआ था 3 अगस्त 2016 को 3-8-16। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, मैं आपको ये पूरी जो कहानी यहाँ पर लिखी हुई है मैं आपको वो बता देती हूँ कि क्या है ये। एनडीए गवर्नमेंट जब आई, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जब आई 2014 में, तो उन्होंने जीएसटी को बहुत सीरियस तरीके से लेना शुरू किया और उन्होंने बोला कि अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एनडीए गवर्नमेंट ने 122 अमेंडमेंट लेकर आए वो कॉन्स्टिट्यूशन में और उन्होंने वहाँ पर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया कि इस अमेंडमेंट के थ्रू वो जीएसटी को पास करवाना चाहते हैं। लोकसभा ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, मतलब जो 122nd अमेंडमेंट बिल था, उसको पास किया ऑन 6 मई 2015 एंड राज्यसभा में फिर वो गया और उसने उसको पास किया 3rd August 2016।
बट क्योंकि जीएसटी की जो ये एप्लीकेशन थी और इम्प्लीमेंटेशन थी, उसके लिए स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स होती हैं जहाँ पर स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होती है, तो ये वैसी ही एक अमेंडमेंट थी। तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के पास करने से इसमें काम नहीं चल रहा था, इसलिए हमने स्टेट से रेटिफिकेशन इसमें करवानी थी। तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, बट इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बचता था जो कि था स्टेट से इसको रेटिफाई करवाना, पास करवाना। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स हाँ बोलें कि हमने जीएसटी को अप्लाई करवाना है, जीएसटी को हम इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो 122 अमेंडमेंट थी, इसने 50% ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन ले ली, और फाइनली जब ये 2016 में पहुंचा तो प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दी, प्रेसिडेंट ने इसको पास कर दिया। और जब 2016 में इसको पास किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो अमेंडमेंट बिल था वो अब बिल नहीं रहा और वो एक्ट बन गया, और जीएसटी की जो इंट्रोडक्शन थी इंडिया में वो तय हो गई। उसके बाद 27 मार्च 2017 को जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्ट्स नेसेसरी हैं, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ये सारे एक्ट्स को पास किया गया लोकसभा में और राज्यसभा में, और फिर प्रेसिडेंट की असेंट ली गई, और उसके बाद इन बिल्स को या एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर सकें एक बेटर तरीके से। ये था जीएसटी का पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पहले वाली क्लास को रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन द जीएसटी आर सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ा है, जहाँ पे हमने जीएसटी को डिस्कस किया था कि जीएसटी कितने टाइप्स का होता है। तो उसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। सीजीएसटी भी है, आईजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है और यूटीजीएसटी भी है। अब ये मैं पहले समझा चुकी हूँ तो ये मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ, तो इसलिए अगर आपको इसको रेफ़र करना है, अगर आप समझना चाहते हो और डिटेल में, तो आप पिछली क्लास को रेफ़र कर सकते हो, उसको जाके देख सकते हो। What of the following taxes is applicable in case of supply of goods from Gujarat to Assam? गुजरात से असम में गुड्स जा रहे हैं, मतलब वन स्टेट से सेकंड स्टेट में गुड्स जा रहे हैं। तो जीएसटी में क्या होता है कि अगर आप एक स्टेट से एक स्टेट में जा रहे हो तो आपके ऊपर लगेगा एसजीएसटी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। तो यहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई की जा रही है, तो उसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। सॉरी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। कुछ यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव्स हैं ये सारे, और कुछ यहाँ पे पेड इनिशिएटिव्स हैं। फ्री इनिशिएटिव्स में आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिलेंगे, एनसीईआरटी का फ्री कोर्स मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशंस भी मिलेंगी। इसके अलावा पीपीएससी का जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसके आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। पेड इनिशिएटिव्स में अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 10,000 की एमसीक्यू सीरीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं। पीसीएस का बैच हमारा लॉन्च हो गया है, और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स है। इसके अलावा हमारे पास एक मास्टर कोर्स है पंजाब के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस के लिए है, 3500 की। इसके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा कॉम्बो को बैच है, ये जिसमें आपको सारे के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कवर्ड मिलेंगे। उसमें आपको जो एग्ज़ाम्स ऑलरेडी आ गए हैं उसके अलावा जो आने वाले हैं एक पर्टिकुलर पीरियड तक, वो भी कवर होंगे। उसके अलावा आपको ऑलमोस्ट 15,000 एमसीक्यूज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इस 15,000 एमसीक्यूज़ के अलावा आपको डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशंस भी मिलेगा, क्लास के नोट्स और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। वीकली लाइव डाउट सेशन होगा। इसके अलावा आप के पास हमेशा एक अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट रहेगा पोर्टल के थ्रू। 200 के से भी ज़्यादा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और भी बहुत सारा कुछ है जो आपको इस कोर्स में मिलेगा।
तो अगर आप लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो और ये कोर्स लेना चाहते हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम और भी ऐसी क्लासेस और सीरीज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।